सूरज हुआ मध्यम। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीजों के बारे में। और आज का जो वीडियो टॉपिक है वो हमसे कमेंट्स में किसी ने पूछा है। तो बेसिकली अंकुर राज कमेंट्स में हमसे पूछते हैं कि व्हाट इफ द सन गेट्स डिसअपीयर्ड इन एन इंस्टेंट, विल द लाइट कमिंग टू अ स्टॉप फर्स्ट और द ग्रेविटेशनल पुल वैनिशेस फर्स्ट? आई सजेस्ट यू टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। इंटरेस्टिंग। तो चलो एस्टैब्लिश करने के लिए हम सबसे पहले तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो सन है वो अचानक से गायब हो गया, राइट? अब हम देखते हैं कि इसके क्या पॉसिबल बैड सिनेरियोज हो सकते हैं। सो अगर सन अचानक से गायब हो जाता है तो स्टार्टिंग के 8 मिनट्स और 22 सेकंड्स के आसपास के टाइम तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज हुई है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास, राइट? और जो सनलाइट है उसको अर्थ में पहुंचने में अराउंड 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स या 22 सेकंड्स का टाइम लगता है। अब जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो लाइट है और जो ग्रेविटी है दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पीड से ही इंटरेक्ट करते, सेम स्पीड से पहुंचते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 8 मिनट 22 सेकंड तक अगर लाइट नहीं आई तो ग्रेविटी का भी कोई इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही लाइट चली जाएगी, जैसे ही लाइट अंधेरा हो जाएगा, वैसे ही आपको ग्रेविटी का इंपैक्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो कि पूरे अर्थ में जो है लाइट का एब्सेंस हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगा, अंधकार छा जाएगा, जिसकी वजह से जो है पूरे अर्थ में जो है बहुत मास पैनिक होने लगेगा। लगता है लाइट चली गई क्या? अरे इन्वर्टर। सन के चले जाने की वजह से जो अर्थ है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, बल्कि एक टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ता रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में। कुछ टाइम बाद हमको स्पेस से कुछ लाइट आती हुई नजर आएगी। ये लाइट हमारे सन से नहीं होगी, बल्कि बहुत सारे जो गैस जायंट्स जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनके थ्रू जो है वो लाइट हम तक पहुंचना शुरू होगी। अब ये साल के किस टाइम पे होता है उस पर भी ये बात डिपेंड करती है कि या तो हम जुपिटर के ऑर्बिट में जाके जुपिटर के चक्कर लगाने लगे, या फिर हो सकता है हम किसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में भी जाके टकरा जाए। अब जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे मर जाएंगे। हमको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो सनलाइट के ना होने की वजह से जो प्लांट्स है वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे। जो छोटे प्लांट्स है वो जल्दी वाइप आउट होंगे, सबसे पहले वही वाइप आउट होंगे। और जो बड़े प्लांट्स है क्योंकि उनमें कुछ स्टोरेज होता है फूड का, तो वो जो है वो बाद में वाइप आउट होना शुरू होंगे, यानी कि डाई होना शुरू होंगे। अब जो बड़े ट्रीज है उन पे सन के जाने की वजह से कोई ड्रास्टिक इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड फूड होता है। लेकिन ओवर टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम होना शुरू होगा और ये जो बड़े ट्रीज है ये भी फ्रीज डाउन होना शुरू होंगे एंड दे विल ऑल्सो इवेंचुअली डाई। सोलर फार्म्स, विंड मिल्स, ये सब इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब सन ही नहीं रहेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो विंड का फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगा। अब अगर विंड ही नहीं होगा तो हम विंड एनर्जी का क्या करेंगे? सो ये सारी चीजें भी यूजलेस हो जाएंगी। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में ये 0 डिग्री तक भी पहुंच सकता है और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये -73 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और मून की तो बात हम भूल ही गए। तो मून भी अपना ऑर्बिट लूज कर देगा। मून के ऑर्बिट पे भी बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस है वो मून के ऑर्बिट पे नहीं होगा। अर्थ भी नहीं है, मून भी नहीं है। अब यहां पे तो बात होगी डिस्ट्रक्शन की। अब थोड़ी सी बात करती है रे ऑफ होप की, कि क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती है या क्या चीजें नॉर्मल तरीके से चल सकती है पॉसिबली। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अर्थ एक टेंजेंशियल पाथ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। तो उसकी जो स्पीड है वो होगी 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब सन तो है नहीं और अर्थ का टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है ड्रास्टिकली, लेकिन फिर भी इस केस में हमारे पास कुछ हीट सोर्सेज अर्थ में ही अवेलेबल है, जैसे कि जियोथर्मल गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स। और वैसे भी जो अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ द हीट है वो अर्थ के कोर में जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसके वजह से जनरेट होता है। सो हमारे पास थोड़ा बहुत हीट तो बचा रहेगा। अर्थ के कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है और ये इतना ही रहने वाला है काफी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तो हम उस एनर्जी को टैप करके, उस हीट एनर्जी को भी टैप करके हम अपना काम चला सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हीट होते हैं, यानी कि इनको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कोल्ड टेम्परेचर कहीं पर भी छोड़ दो ये सर्वाइव कर जाएंगे। अब जियोथर्मल वेंट्स जो है, अगर जो है वाटर के नीचे के लेयर्स में हीट प्रोड्यूस कर दे, वहां पे हीट पहुंचा दे, तो ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स है ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना सन के। ये सर्वाइव करते हैं कीमोसिंथेसिस की मदद से, ना कि फोटोसिंथेसिस की मदद से, यानी कि ये सल्फर, मीथेन और हीट को कंबाइन करके ये अपना फूड बनाते हैं। तो बेसिकली इनका जो फूड चेन चलेगा वो सन के अलावा भी चल सकता है, यानी कि सन के होने ना होने से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो अब हमारे पास एक एस्टैब्लिश फूड चेन है, हमारे पास अर्थ का जियोथर्मल एनर्जी है यानी कि हीट है। तो अर्थ एक जीता जागता स्पेसशिप की तरह काम कर सकता है, यानी कि एक आइसोलेटेड स्पेसशिप जिसमें हमारे पास हीट है, हमारे पास फूड है और हमारे पास थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एप्लीकेबल होगा। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जो इस चीज को अडेप्ट कर जाएंगे, जो इवॉल्व कर जाएंगे इस चीज को अडेप्ट करके, वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे कठोर सिचुएशंस में भी। एंड अगर हम सर्वाइव कर जाते फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो हो सकता है पॉसिबली कि हमारा अर्थ किसी एक स्टार के ऑर्बिट में आ जाए और उसके हैबिटेबल जोन में लाई कर जाए और हम लोग बच जाएं। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमको कहीं पे जाके एलियंस मिल जाए। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर सुपर हीरो साइंस के बारे में जानना है तो जाके ये प्लेलिस्ट देखो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, बिकॉज नाउ you're a bit smarter than before.